मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी बिखरा बिखरा सा घर लेकर हाजिर हूँ। समाज फरमाएं। रजनी, प्लीज एक कप चाय बना दो। रोहन टीवी से नजरें हटाकर मेरी तरफ देखते हुए बोले और मैं मोबाइल रखकर किचन में जाती इससे पहले माँ जी की आवाज आई थी, रोहन कुछ काम खुद भी कर लिया करो। ये क्या, हर काम के लिए रजनी? माँ जी साइड वाले बेड पर बैठी लकी के लिए स्वेटर बुनते हुए बोली। माँ, रजनी के हाथों की चाय अच्छी लगती है इसलिए, कहते हुए रोहन लेटे से उठ बैठे और मैं जो उठने का इरादा कर रही थी इत्मीनान से बैठी कशमाला की भेजी तस्वीरों को देखने लगी। मैं बनाती हूँ चाय, रजनी को जरा सुकून से बैठने दो। सुबह अंधेर मुंह उठती है, दिन भर काम में लगी रहती है, तुम रजनी का ध्यान रखा करो। माँ जी ऊन और सलाई छोड़कर उठ गई। भगवान, एक कप मेरे लिए भी, बगैर चीनी वाली। ये बाबूजी थे जो अपने कमरे से निकलकर लॉन्ग रूम में आते हुए कह रहे थे, जी जी बस अभी लाई। माँ की आवाज़ किचन से आई थी। मैं अब भी मोबाइल पर कशमाला की तस्वीरों को देख रही थी। कशमाला मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। शादी के बाद वो चंडीगढ़ में रहती थी। काफ़ी दिनों से उसका कोई अता पता नहीं था। फिर अचानक 6 महीने पहले उसने मुझे फेसबुक पर ढूंढ निकाला और फिर से हम दोनों की दिल खोल कर बातें होने लगी। कभी कॉलेज की, कभी बाजारों की और कभी कभी अपने घर की। अपने घर की बातों में मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ भी नहीं होता था और वो तो खुश हो होकर अपने खूबसूरत से घर का हर कोना मुझे दिखाती और हर चीज के बारे में मुझे बताती कि ये मैंने कहाँ से खरीदा है। बड़ा खूबसूरत घर था उसका, हर चीज ऐसी चमकती जैसे आज ही खरीद कर लाया गया हो। और वो खुद भी तो कितनी सजी सौरी रहा करती थी। उसकी तस्वीर देखकर लगता ही नहीं था कि उसकी 5 साल की एक प्यारी सी बेटी भी है और एक मैं थी। बाल बनाने का वक्त मिलता ना काजल बिंदी लगाने का। नए नक्श मेरे भी कुछ कम नहीं थे, मगर मैं कहाँ उसे संवार कर रख सकती थी। बस दिन भर मैं यही एक वक्त था जब सब रात का खाना खा लेते तो माँ लकी के स्वेटर 2-4 लाइन बुन लेती। लकी रोहन के साथ टीवी देख लेता, बाबा दवा खाकर आराम करते और मैं अपने कमरे में जाने से पहले मोबाइल पर आए मैसेज चेक करती और कशमाला की भेजी तस्वीरों को देखा करती थी। फिर सब अपने अपने कमरे में और दूसरी सुबह फिर से मेरी हर रोज वाली रूटीन शुरू हो जाती। सुबह लकी को स्कूल भेजना, माँ बाबा को नाश्ता देना, रोहन के नहा के आने तक उनका नाश्ता तैयार करना। माँ बाबा दलिया, पोहा, उपमा, कभी रोटी खाते और रोहन के लिए मुझे पराठे बनाने पड़ते। अपने लिए मैं रोटियां बनाती थी। रोहन के ऑफिस जाने के बाद कपड़े धोती, दोपहर का खाना जल्दी बना लेती क्योंकि माँ बाबा को खाना जल्दी देना पड़ता था। घर की सफाई भी करती, मगर मेरा घर बिल्कुल मेरी तरह ही तो था, अच्छा सा, खूबसूरत सा, मगर मैं उसे संवार नहीं पाती थी। उसे भी मैं कभी काजल और बिंदी नहीं लगा पाती थी। यानी मेरा घर भी मेरी तरह ही बिखरा सा था। तौलिया हॉल में रखे बड़े से गुलदान पर फैला होता। सोफे पर माँ जी ऊन फैलाए रखती। हॉल के दीवान पर बाबा का अखबार इधर उधर पड़ा रहता। टेबल पर लकी की छोटी छोटी गाड़ियाँ और जमीन पर उसके खिलौनों का ढेर। मैं खिलौनों को समेट कर रखती तो बाबा फौरन बोल पड़ते, खिलौनों को उठाकर मत रखो बेटा, अभी लकी आएगा, उसे उनकी जरूरत होगी, उसे लाओ मेरे पास, यहाँ रख दो।
बाबा फौरन अपना अखबार साइड करते और मैं बास्केट में भरे खिलौनों को दीवान पर रखकर झाड़ू उठा लेती। डाइनिंग का तो हाल ही मत पूछें। कुर्सियों पर बाबा का गमछा, माँ की तह की हुई साड़ियाँ, रोहन की शर्ट और टेबल पर जमाने भर की सारी चीजें, बाबा की दवाइयों का ढेर, माँ का अध सूखा आलू पापड़, अचार के डब्बे, माँ जी की सिलाई का सामान, लकी के खिलौने और उन सबको समेट कर रखना मेरे बस की बात नहीं थी। अभी रखो तो अभी ही उन चीजों की जरूरत पड़ जाती थी। फिर जितना वक्त समेटने में लगता उससे भी ज्यादा वक्त उसे वापस से ढूंढने में लगता। बाबा कहते, बेटा मेरी चीजों को मत हटाया करो, तुम्हें परेशानी होती है। माँ जी कहती, कौन आता है, रहने दो जो चीजें जहां पड़ी है। और मुझे अपना फैला सा घर बड़ा अजीब सा लगता। कोई आ जाए तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। ओह, वो तो अच्छा था कि रोहन ने घर के बाहर एक खूबसूरत सा लॉन बना दिया था और बाबा की देख रेख में वहां के पौधों में बहार ही बहार थी। जो कोई आता उसी लॉन में बैठता और चला जाता। रोहन की बड़ी दीदी कभी कभी आया करती तो मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं थी। वो तो घर की थी और मेरे मायके वाले आते तो कहते, जैसा ये लोग कहते हैं वैसा ही करो। बस मैं वही कर रही थी, सुबह शाम सिर्फ काम। और फिर भी घर था कि कबाड़ खाना फेल। मैं कशमाला की तस्वीरों में ही खोई थी और सब चाय पीकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। रोहन मेरे पास आकर बैठे तो मैं मोबाइल पर से नजरें हटाकर उन्हें देखी। सोने का इरादा नहीं है क्या? वो मोबाइल पर नजरें डालकर कह रहे थे। नहीं सोती हूँ, कहें तो रात भर जागकर घर की रखवाली भी कर दूं। मेरा इरादा जरा तीखा सा था। क्या बात है रजनी, नाराज हो? वो मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले और मैं कुछ कहती इससे पहले कशमाला का मैसेज फ्लश हुआ और मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। वो लिखी थी कि मैं परसों की फ्लाइट से तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, दिन भर रहूंगी और शाम की फ्लाइट से वापस हो जाऊंगी। रोहन, मेरी मरी मरी आवाज निकली। बोलो क्या है? रोहन ने प्यार से मुझे देखा। वो कशमाला परसों आ रही है। मैं रूहान सी हो रही थी। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आने दो आने दो। रोहन खुश हो रहे थे। आने दो तो ठीक है, मगर मेरा घर। मैं अपने बिखरे हुए घर को देखने लगी। क्या हुआ है घर को? फैल गया है बस। सब मिलकर इसे सजाएंगे। कल तक का वक्त है हमारे पास। तुम टेंशन मत लो मेरी जान। रोहन ने प्यार से मेरे गाल को उंगलियों से पकड़कर हिला दिया। मगर मेरा घर इतनी जल्दी कैसे संवरेगा? बाबा की दवाइयाँ, माँ जी का सुई धागा, लकी के खिलौने और ये देखें वास का क्या हाल है। मैं उठकर खड़ी हो गई थी। कभी भागकर डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही थी और कभी दीवान की तरफ। मैंने अपने बदरंग पर्दों को देखा, दीवारों पर लगे स्टिकरों पर नजर दौड़ाई, जिसे लकी लगाया करता था। मैं गुस्सा करती तो बाबा फौरन कहते, बेटा बच्चा है, ये सब करने की उम्र है उसकी, करने दो। जरा बड़ा हो जाएगा तो व्हाइट वॉश करवा लेंगे। इसीलिए मैं मना करती थी कि स्टिकर दीवार पर मत लगवाएं। मगर मेरी इस घर में कुछ चले तब ना। अब मेरी दोस्त आ रही है, मेरी क्या इज्जत रहेगी। मैं जोरों से रोने लगी थी। मेरे रोने की आवाज पर रोहन पहले और उसके बाद माँ जी और बाबा अपने कमरे से निकल आए थे और अब मैं रो रही थी। रोहन मुझे चुप कराने के साथ साथ माँ बाबा को बता रहे थे कि कशमाला आ रही है और रजनी को अपने फैले से घर की फिक्र है। माँ जी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेहमान तो रहमत होते हैं, फैले घर की फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। बेटा ये घर हम सबका है। कशमाला तुम्हारी दोस्त नहीं, हमारी बेटी है, आने दो। ये बाबा थे
जो सोफा पर बैठते हुए कह रहे थे। माँ जी मेरे सर पर हाथ रखे खड़ी थीं और रोहन मुझे पानी का ग्लास पकड़ा रहे थे। मगर मेरा घर कबाड़ खाना लग रहा है। मैं ग्लास पकड़ते हुए बोली। आंसू एक बार फिर से गिर रहे थे। रजनी, कल सुबह तुम कशमाला के लिए गिफ्ट खरीद लाना। रोहन बाजार चला जाएगा और मैं तुम्हारे बाबा जी इस घर की खैर खबर लेंगे। और हाँ रोहन, तुम 2 दिनों की छुट्टी अपने ऑफिस से ले लो। माँ जी ने प्यार से कहा तो मैं पानी का पूरा ग्लास खाली कर गई। दूसरे दिन मैं उठी तो माँ और बाबा मुझसे पहले उठ गए थे। बाबा अपने बिखरे अखबारों को तह लगाकर एक बोरे में रख रहे थे और माँ जी अपना बड़ा सा बक्स खोले चादर, पर्दे और सोफे का खूबसूरत सा सेट जो वो काफी दिनों पहले बनाकर रखी थी, निकालकर पलंग पर रख रही थी। मैं उन पर्दों और सोफे के सेट पर बनाए गए धागे के वर्क को देखती रह गई। कशमाला के घर के पर्दे महंगे तो जरूर थे, मगर इन पर्दों पर मैं फिदा हो गई थी। कुछ दिनों से मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि कहीं माँ ने पर्दे बड़ी दीदी को ना दे दिया हो, मगर शुक्र था कि वो पर्दे माँ ने अब तक रखा था। मैं चुपचाप वहां से निकलकर किचन में आ गई। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रोहन उठकर फर्नीचर की सफाई में लग गए थे और मैं जल्दी जल्दी नाश्ता और खाना तैयार करने लगी थी। अभी मुझे रोहन के साथ बाजार जाना था। मैं नाश्ता तैयार करने के बाद किचन से बाहर आई तो लकी दीवारों में लगे स्टिकरों को बाबा के साथ मिलकर साफ कर रहा था। माँ जी एक कपड़ा को फैलाकर उसमें बाबा की दवाइयाँ और सुई धागों का ढेर रखकर गिरह डाल रही थी। मम्मा देखो, अब ये दीवार कैसी साफ लग रही है। लकी मुझे दीवार दिखा रहा था। अरे वाह, ये तो बिल्कुल साफ हो गई। मैं चहकी, अभी तो सुबह है, शाम तक ये घर ऐसा चमकेगा कि बस पूछो नहीं। ये रोहन थे जो सोफे पर बने लकड़ी के कशीदाकारी को ब्रश से साफ करने में मगन थे। रजनी, बाजार से आते वक्त पार्लर भी हो आना। ये माँ जी थी। अरे पार्लर कहाँ जा पाऊंगी, अभी तो मुझे बहुत काम है। बस मैं नाश्ता करके रोहन के साथ निकलती हूँ और कशमाला के लिए कोई गिफ्ट खरीद लाती हूँ। आप जरा जल्दी से सोफे का काम खत्म कर लें, मैं रोहन से कहती वापस किचन में आ गई। नाश्ते के बाद मैं बाजार निकली तो कितने काम घर पर छोड़ आई थी। वापस जाकर मुझे पर्दे लगाने थे, सोफे का कवर बदलना था, नाश्ते के बर्तन साफ करने थे, कल पहनने वाले कपड़ों को प्रेस करना था, फर्श धोना था, खिड़की दरवाजे साफ करने थे। काम ही काम था। मैंने जल्दी से कशमाला और उसकी बच्ची के लिए कपड़े खरीदे। कल तैयार होने वाले मीनू के लिए जो चीजें खरीदनी थी वो भी खरीद लिया। रोहन ने कहा था मैं चिकन फ्राई और दाल मखानी बनाऊंगा। माँ जी ने कहा था मैं खीर और गाजर का हलवा बना दूंगी। बाबा ने कहा था मैं लिट्टी चोखा बना दूंगा और बाकी चीजें मुझे बनानी थी। मैंने 2 घंटों में बाजार का काम समेट लिया और वापस घर आई तो हैरान रह गई। बाबा लॉन में कुर्सियों के ऊपर छतरी लगवा रहे थे। लॉन के गमलों को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। लॉन की खूबसूरती देखकर मैं मुस्कुराई तो रोहन ने कहा, देख लिया ना, तुम्हें बाबा की दवाइयों की फिक्र थी, अपने लॉन को सजाने की नहीं। माँ बाबा एक गुलशन है और उनके गुलशन के फूल हैं हम सब। रोहन शापर पकड़े गाड़ी से उतरते हुए बोले तो मैं सर हिलाकर उनके पीछे हो ली। वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। रोहन के तपाक से कहने पर बाबा का कहकहा बुलंद हुआ था। अभी कहाँ बेटा, अभी तो सारे गमलों को रंगवाऊंगा। अभी मैंने कॉल किया था पेंट वालों को, बस वो लोग आते ही होंगे, फिर देखना। बाबा गमलों को एक लाइन से लगाते हुए बोले तो मैं खुश होती हुई अंदर आ गई। अंदर आई तो माँ अपनी एक जानने वाली के साथ मिलकर पर्दे लगा रही थीं। मौसी कुर्सी पर चढ़ी थीं और माँ जी उन्हें पर्दे पकड़ा रही थीं। लकी
अपने खिलौनों को बास्केट में रख रहा था। मैं तो हैरान सी खड़ी रह गई। रोहन ने हाथ में पकड़े शापर को डाइनिंग टेबल पर रखा। डाइनिंग टेबल बिल्कुल खाली था। उसके ऊपर नया कवर बिछा था। टेबल मैट भी रखा जा चुका था। मैं सोफे पर लद सी गई। माँ ने प्यार से मुझे देखा। अब बताओ, तुम्हारा घर कैसा लग रहा है? माँ जी, यह आपका घर है, आपने सजाया है। मेरी आंखें भर आई थी। ये घर हम सब का है। माँ जी पर्दा छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरे सर पर हाथ रखा। रोहन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा तो मैं माँ जी का हाथ पकड़ ली। ये गुलशन आपने बनाया है, हम सब तो इस गुलशन के फूल हैं, कहती मैं उठकर किचन में आ गई। बड़ी प्यारी बहू है आपकी। मासी की आवाज मुझे किचन में सुनाई दी। सिर्फ बहू ही नहीं, इस घर के सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं सोचती हुई खाना गर्म करने लगी। दूसरे दिन घर की रौनक देखते ही बन रही थी। हर चीज अपनी जगह पर थी। बाबा ने आज का अखबार लॉन में ही रख छोड़ा था। माँ जी ने आज सुई, धागा, बटन, ऊन, कपड़ा, कैंची, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। रोहन ने तौलिए को स्टैंड पर ही रखा था। लकी ने खिलौने नहीं फैलाए थे। बाबा की दवाइयाँ डाइनिंग टेबल पर नहीं बिखरी थीं। हाँ, दीवारों पर लगे स्टिकर को साफ करने की वजह से दीवार कुछ धब्बेदार जरूर लग रहा था। सुबह उठकर माँ जी ने खीर बना लिया। बाबा रात को ही लिट्टी के लिए सत्तू तैयार कर चुके थे। सुबह उठकर बाबा ने आटा लगा लिया। रोहन ने चिकन मैरिनेट किया। मैंने बिरयानी की तैयारी कर ली। मिक्स सब्जी के लिए सब्जियां काट कर रखी। जूस तैयार किया और 8 बजते बजते हम सब तैयार भी हो गए। रोहन लकी को लेकर एयरपोर्ट चले गए और मैं नाश्ता तैयार कर चुकी। कशमाला आई तो मेरा घर देखकर खुश हो गई। लकी कशमाला की बेटी को लिए लॉन में खेलने लगा। माँ जी नाश्ता के बाद बाबा को साथ लिए लॉन में बच्चों के पास चली गईं। रोहन कुछ देर कशमाला से बातें करते रहे, फिर वो भी बच्चों की तरफ चले गए तो मैं कशमाला से बातों में लग गई। वाह, ये कवर तो यूनिक लग रहा है। कशमाला सोफे पर बैठी तो कुशन को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए बोली, हाँ, माँ जी ने खुद तैयार किया है। मैं खुश होते हुए बोली, माँ बाबा तुम्हारे साथ ही रहते हैं क्या? उसका अंदाज जरा अजीब सा था। नहीं तो, मैं उनके साथ रहती हूँ। मेरे आराम से कहने पर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर कुशन सोफे के साइड पर रखती हुई बोली, बात तो एक ही है, एक नहीं है कशमाला। अगर वो हमारे साथ रहते तो हम जब चाहते उन्हें निकाल सकते थे। मैं एसी ऑन करती उसके पास आकर बैठ गई तो वो सर झुकाकर रह गई। उसने कई बार कहा था कि मेरे सास ससुर हमारे साथ नहीं रहते, तभी तो हमें इतनी आजादी है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे कहने पर प्रेम उन्हें गांव में ही छोड़कर शहर चले आए। साथ रखो तो परेशानियां भी बढ़ जाती है। कशमाला की आवाज बहुत धीमी हो गई थी। ऐसा नहीं है कशमाला, माँ बाबा की दुआओं से परेशानियां कम हो जाती हैं। मैंने बहुत प्यार से उसे देखा तो वो नजरें चुरा गई। दोपहर खाना खाने के बाद माँ बाबा अपने कमरे में चले गए। रोहन ने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया तो मैं चाय बनाने किचन में आ गई। कशमाला मेरे साथ थी। ये दीवारों पर क्या लगा था? वो दीवार के धब्बे देखकर मुझसे पूछ रही थी। लगना क्या है? लक्की ने स्टिकर लगा दिया था, कल खुद ही साफ भी किया है। मैं चाय कप में डालकर उसे पकड़ाई और 2 कप ट्रे में रखकर हॉल में आ गई। 1 कप रोहन को दी और दूसरा मैं खुद पीने लगी। माँ बाबा खाने के बाद चाय नहीं पीते थे। तुम मना नहीं करती क्या कि दीवार खराब हो जाएंगे? वो मेरे साथ सोफे पर बैठती हुई बोली। करती तो थी, मगर बाबा, मैं
कुछ कहते कहते चुप हो गई कि तभी कशमाला की बेटी जोर से कहने लगी, मम्मा, लक्की अपने खिलौनों से खेलता है, गाड़ियां भी है इसके पास, वो सोफे पर, टेबल पर, पलंग पर सब जगह चलाता भी है। आप तो मुझे ऐसा करने नहीं देती। वो मुंह बना रही थी। कहाँ है खिलौने? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। कशमाला चाय का कप साइड टेबल पर रखती हुई बोली, है ना आंटी, मगर मम्मी ने निकालने से मना किया है, इसलिए लक्की बोलते बोलते रुककर मुझे देखने लगा। और मम्मा, पता है, लक्की की दादी ने लक्की के लिए नया स्वेटर भी बनाया है। ये रोज अपने दादू के साथ बाहर खेलने भी जाता है। लक्की की दादी लक्की को कहानियां भी सुनाती हैं। रोज दीवान से उतरकर कशमाला के सामने खड़ी कह रही थी और कशमाला के खूबसूरत चेहरे का रंग बदल रहा था। मम्मा, दादी और दादा को बुला लो ना, मुझे भी उनसे कहानियां सुनना है, बाहर खेलने जाना है। रोज कशमाला की गोद में चढ़ आई थी। लक्की, तुम रोज को अपने खिलौने दिखाओ। रोहन की आवाज आई तो लक्की अपने खिलौनों का बास्केट उठा लाया और उसे हॉल में उलट दिया। सारे खिलौने बिखर गए। रोज दौड़कर एक गाड़ी उठा ली और उसे सोफे पर, दीवान पर, टेबल पर चलाने लगी। वो मुंह से गाड़ियों वाली आवाज भी निकाल रही थी। लक्की के हाथ में दूसरी गाड़ी थी। वो उसके पीछे अपनी गाड़ी भगा रहा था और साथ में वो भी गाड़ियों वाली आवाजें निकाल रहा था। घर में एक तरह का शोर बरपा हो गया था। कशमाला, मैं और रोहन उन्हें देखकर हंस रहे थे। रजनी, मैं यहाँ से वापस जाकर रोज की दादा दादी को अपने पास बुला लूंगी। अब मैं भी उनके साथ रहूंगी। कशमाला ने मेरा हाथ पकड़कर कहा तो मैं खुशी से उसके गले लग। तभी माँ बाबा अपने कमरे से बाहर आए। बिखरे खिलौनों को देखकर बाबा ने माँ जी से कहा, भगवान, जरा तुम भी मेरी दवाइयों को ढूंढ निकालो। सुबह मैंने शुगर की दवा नहीं ली थी, अब मुझे पसीना आ रहा है। बाबा की आवाज पर मैं और रोहन अपनी जगह से उठ खड़े हुए। रोहन ने दराज चेक किया, दवा नहीं थी। मैंने अलमारी में देखी, दवा नहीं थी। मैंने अलमारी में देखा, दवा नहीं थी। माँ ने बड़े कपड़े वाली गेटरी खोल ली। उसमें से बाबा का चश्मा, माँ की सिलाई की चीजें और बाबा की दवाइयाँ बाहर आ गईं। माँ गेटरी को समेट रही थी। रोज बेटा, घर चलकर मैं भी तुम्हारे सारे खिलौने अलमारी से निकालकर दे दूंगी और तुम्हारी दादी से कहूंगी कि वो भी तुम्हारे लिए स्वेटर बुन दे। कशमाला की बात पर रोज गाड़ी छोड़कर तालियां बजाने लगी। मुझे अपना बिखरा बिखरा सा घर आज पहली बार बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने दिल में सोच लिया कि ये घर कितना भी बिखर जाए, रिश्ते कभी बिखरने ना पाए। मेरी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी के साथ जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फी अमानिल्लाह।